हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। आज हम बात करेंगे रासायनिक बंधन के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे बाबू। और ये इतना शॉर्ट में ना आप लोग एक बार पढ़िएगा पूरा बॉन्ड केमिकल सारा चीज़ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक चैप्टर का पूरा रिवीजन, क्वेश्चन कैसे पूछता है सारा चीज़ सुपर थ्योरम के अंतर्गत मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा। तो अब बात करते हैं हम लोग बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, सह संबंधी बंधन जो होता है बंधक वो क्या होता है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं रासायनिक बंधन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे तीसरा अध्याय है जो रासायनिक बंधन करेंगे, बंधन के बारे में बात करेंगे। बंधन जो होता है रासायनिक, अरे किसी चीज को क्या करते हैं, बांध देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बंधन कहते हैं। याद रखो। अब सबसे पहले बात सुन लो, क्या होता है, किसको बांधा जाता है, कैसे किया जाता है, वो सारा डिटेल अभी बताएंगे। और जो भी बच्चा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेक गवर्नमेंट और एकेडमी लिखिएगा, उस टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन हो जाइए। आप लोग को वहाँ पे ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और ठीक है, और अच्छा है एक बार में शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा पूरा। ठीक है, एग्जाम के लिए व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बंधन। आयनिक बंधन जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका डिफिनीशन सबसे पहले सुन लीजिए, क्या होता है आयनिक बंधन। इसका जो डिफिनीशन होता है बाबू, जब एक परमाणु क्या करता है, जब एक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को देता है। अब देखिए एक परमाणु ये हो गया, मान लीजिए परमाणु P, ठीक है, और एक परमाणु ये हो गया। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित हो गया, एक परमाणु ये और दूसरा परमाणु ये, तो इसमें प्रवाहित हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है बाबू, जब एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को अगर दे देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में। तो इसमें कैट कैट आयरन जो होता है, आयरन जो होता है, और एक एन 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 आयरन होता है। कैट आयरन होता है, एन आयरन होता है। कैट आयरन, ये दो प्रकार के आयरन होते हैं इसमें। ठीक है, तो कैट आयरन और एन आयरन जो होता है उसका क्या काम है, आप सुन लीजिए। इसमें कहता है कि इसमें दो विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल। आकर्षण दो क्या होता है, विपरीत आयनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है बाबू। क्या होता है, आकर्षण बल होता है, जिस उसे अपने ओर खींचने का। आकर्षण मतलब क्या होता है, अपने ओर अट्रैक्टिव मतलब अपनी ओर खींचने का जो शक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे मैं नॉर्मली भाषा में, जैसे हम किसी को अटैक कर लिए, जैसे मैग्नेट हो गया, मैग्नेट क्या करता है, आयरन को क्या करता है, अपने ओर खींचता है। वैसे ही अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन क्या होता है, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, दो आवेश है, दो आवेश के बीच में जो बल काम करता है उसे हम अट्रैक्शन बल कहते हैं, मतलब इसमें कहते हैं आकर्षण बल कहते हैं। याद रखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल में हो जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बाबू, इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। NaCl होता है, N जो होता है ना, N पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस Cl मतलब होता है क्लोरीन जो होता है उसमें माइनस चार्ज होता है, निगेटिव। एगो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में होता है 2+ चार्ज होता है मैग्नीशियम पे, लेकिन ऑक्सीजन पे जो होता है 2- चार्ज होता है। दोनों को मिलकर क्या बनता है, एक आयनिक बॉन्ड बनता है, जिससे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आई गिव इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे में कहते हैं नदी, जैसे नदी होता है ना, नदी में पानी क्या करता है, बहते रहता है। जिसी में अगर कोई कंडक्टर है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सबसे पहले ये बात। और बात करते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बाबू, उसे हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, जिसमें कहता है इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, शेयर करता है बाबू, शेयर करता है। पहले में क्या था, बॉन्ड जो था
आयनिक बॉन्ड में क्या था, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन में चला गया तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरे इलेक्ट्रॉन में चला गया तो क्या किया, पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या किया, त्याग दिया, और वो इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, दूसरे में चला गया। उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो बात कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसके बारे में, इसमें सह संबंधित बंधन जो होता है उसके बारे में, ये क्या करता है बाबू, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, साझा करता है बाबू। इससे इसमें क्या करता है, शेयर करता है, बांटता है। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, उसे बांटता है, या बंधन सह संबंधित बंधन कहलाता है बाबू, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करना, मतलब साझा करना। ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रॉन जो साझा करता है इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिसमें दो पदार्थ है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें कहता है आयरन नहीं बनता है, इसमें जो आयरन होता है ना उसमें आयरन नहीं होता है, कहता है ओनली शेयरिंग होता है। यहाँ पे क्या कर सकता है, ये बॉन्ड जो होता है ओनली शेयर करता है, साझा नहीं, साझा करता है। शेयर मतलब क्या होता है, साझा करना। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फंड मोस्टिलिट इन ए नॉन मटेरियल, इसमें क्या करता है, अधातुओं में, किस में करता है तो बाबू, अधातुओं में करता है। याद रखिए, जिसमें आ गया अधातु के अंतर्गत कौन सा आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, वाटर आ गया, मीथेन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। याद रखिएगा, ये सभी एक्सप्लेन पूरा कंपाउंड है किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसमें कोवैलेंट बॉन्ड याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले बात सुन लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, को उसके बाद क्या है, ऑपरेट प्लस शेयरिंग, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, को ऑपरेट और क्या करता है, शेयर करता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है बाबू, इलेक्ट्रॉन को जो होता है क्या करता है, शेयर करता है, साझा करता है, जिसे हम हिंदी में साझा कहते हैं। ठीक है, साझा करता है। अब बात करते हैं हम ध्रुव एवं अध्रुवीय अणु के बारे में। ठीक है, ध्रुव एवं अध्रुवीय अणु के बारे में बात करते हैं, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुवीय अणु। जो ध्रुवीय अणु होता है बाबू, जिनमें इलेक्ट्रॉन को साझा आसानी से नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना कठिनाई होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोलीय मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसे हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। ठीक है, जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन को साझा आसान असंभव, मतलब असंभव होता है बाबू, संभव नहीं होता है, इससे इसमें जाना क्या होता है, असंभव हो गया, साझा नहीं कर पाता, उसे हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसे हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। याद रखिएगा, जो होता है वन साइडर, जो होता है वन साइडर विकॉम स्टेबिलिटी पॉजिटिव होता है, आउटसाइडर जो होता है, आउटसाइडर जो होता है बाहर की तरफ जो होता है, वो जो होता है नेगेटिव में आता है बाबू, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन के मतलब एग्जाम्पल में ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे H2O जो होता है एक वाटर है, इसके बाद HCl। ठीक है, याद रखिएगा। याद कैसे रखिएगा, पोलर बॉन्ड की, जैसे पोलर जो होता है ध्रुव मॉलिक्यूल के, कैसे याद रखना है तो भाई, आंशिक आवेश होता है, इसमें क्या होता है, आंशिक आवेश होता है, चार्ज होता है। अब देखिए नल नन पोलर जो होता है ना, नन पोलर मॉलिक्यूल जो होता है, जिसे हम कहते हैं अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु में क्या होता है, साझा करता है बाबू, किसको साझा करता है बाबू, इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप मेन पॉइंट आपको याद रहेगा ना, वो क्या काम करता है वो याद रहेगा, आपका क्वेश्चन बनते चला जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में, बात करते हैं जिसमें उदाहरण जिसे कहते हैं H2O O2O, इसके बाद N2O CH4, ये सभी है ना उसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, अभी बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है आयनिक बॉन्ड क्या होता है बाबू, क्या करता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में बताए थे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक परमाणु, जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करता है उसे धन आवेश से ऋण आवेश आयन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, याद रखिएगा। और आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब कहते हैं सहसंबंधित यौगिक के उदाहरण जो होता है ना बाबू, H2O O2O N2O CH4 होता है, CO2 होता है, H2O होता है, ये सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करके
बनाता है, मतलब साझा करके बनाता है। ठीक है, सुपर थ्योरम में बताते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दिया जाता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को साझा किया जाता है। पोलर और नॉन पोलर में क्या करता है बाबू, नॉन पोलर और पोलर में क्या काम करता है, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन है पोलर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को साझा नहीं किया जा सकता, असंभव होता है साझा करना। नॉन पोलर में क्या होता है बाबू, साझा किया जा सकता है। ठीक है, ये चैप्टर पूरा सुपर थ्योरम में इतना ही में कवर कर दिया गया है। याद रख लीजिए, इतना चीज आप लोग को एग्जाम में नहीं छूटेगा। ओके, आप बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर। आप लोग जो भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।